गुड मॉर्निंग। मैं द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च से इलेक्ट्रो होम्योपैथ के फार्मेसी क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, मैं सुमन कुमारी द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च से। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जानते हैं मेलिसा ऑफिसिनेलिस को। मैम बैठी हैं, आज हम जानते हैं। मेलिसा ऑफिसिनेलिस जो है फार्मेसी इलेक्ट्रो होम्योपैथ की जो फार्मेसी है उसमें यह 60 नंबर की औषधि है। कितने नंबर की? 60 नंबर की औषधि है। इसके पिछले वीडियो में हमने आपसे मेनियंथस ट्राइफोलियो जो 59 नंबर की औषधि थी उसके बारे में हम लोग ने जो है चर्चा किए थे, यानी उसे कैसे औषधि का निर्माण किया जाता है। इन सभी पे जो है हमने पिछले वीडियो में बात किए थे और आज हम जो है मेलिसा ऑफिसिनेलिस पे बात करते हैं, यानी यह जो पौधे हैं कहाँ पाए जाते हैं, इसे कैसे औषधि का निर्माण किया जाता है, इनका क्या बोटेनिकल नेम है, इन सभी पे आज हम जो है चर्चा करते हैं। तो जानते हैं मेलिसा ऑफिसिनेलिस को और भी एक दूसरे नाम से यह चर्चित है और वह है बम, यानी बम के नाम से यह जो है नाम से यह प्रसिद्ध है। इसका बोटेनिकल नेम लिबिएटी क्या है? इसका जो बोटेनिकल नेम है यानी वच परिवार जो इसका आता है वो लिबिएटी आते हैं। यह इसका हिंदी नाम अज्ञात है, यानी इसका हिंदी नाम नहीं होता है। यह पौधे पाए कहाँ जाते हैं, यानी यह पौधे कहाँ मिलते हैं, इनकी प्राप्ति स्थान कहाँ है? तो यह पौधे दक्षिणी यूरोप, जो यूरोप का दक्षिणी भाग है उसमें यह जो है पौधे पाए जाते हैं, यह पौधे मिलते हैं। इस पौधे से दवा कैसे बनाई जाती है? तो इस पौधे के पत्ती यानी जो पत्ती होती है उससे और पुष्प क्या जो फूल का सबसे ऊपर वाला यानी फ्लाइंग टॉप्स जो होते हैं उससे औषधि का निर्माण किया जाता है। यानी औषधि जो बनाई जाती है इस पौधे के पत्ती और फ्लाइंग टॉप्स यानी फूल के सबसे ऊपरी जो भाग होते हैं उससे जो है औषधि का निर्माण किया जाता है। अब इससे निर्मित औषधि कौन से बीमारी में दिया जाता है, इस पे आज बात करते हैं। तो यह जो औषधि है वह मुख्य रूप से पाचन क्रिया को बढ़ाती है, यानी जिस पाचन क्रिया अगर सही से नहीं हो रही हो तो उसमें इस औषधि का जो है उपयोग किया जाता है। गले में सूजन यानी गले में अगर सूजन हो गई हो या टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस का मतलब होता है जो हमारे गले में टॉन्सिल जो होते हैं उसमें किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाना या अनेक प्रकार के उसका बढ़ जाना, उसमें बहुत तरह की उसमें जो है प्रॉब्लम होती है। तो यानी टॉन्सिलाइटिस से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की बीमारियां होती है यानी टॉन्सिल से संबंधित जो बीमारियां होती है उसमें इससे जो निर्मित औषधि है यानी मेलिसा ऑफिसिनेलिस से निर्मित औषधि का उपयोग किया जाता है, उसमें जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से मेलिसा ऑफिसिनेलिस जो है औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी चीज क्या है ना सुमन जी, कि यह जो औषधि है मेलिसा ऑफिसिनेलिस ये बीमारियों का सिर्फ दवा नहीं है, ये टॉनिक का भी काम करता है। यानी हमारे शरीर में यह जो है एनर्जी उत्पन्न करता है। बहुत बड़ी ये चीज है, क्योंकि अक्सर लोग जब कमजोरी होते हैं या वह शरीर जो है सही तरीके से वीकनेस हो जाते हैं तो दूसरी दवा खाते हैं, तो इसमें यह जो है टॉनिक का भी काम करता है। मेलिसा ऑफिसिनेलिस जो पौधे हैं उससे निर्माण किया हुआ औषधि हमारे शरीर के लिए एक टॉनिक का कार्य करता है, यानी यह टॉनिक भी है। इस प्रकार से मेलिसा ऑफिसिनेलिस जो पौधे हैं इसके जो कैसे औषधि निर्माण होते हैं या कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल होते हैं, इन सभी बातों पे हमने जो है इससे बात किया। फार्मेसी को जानना बहुत जरूरी है। फार्मेसी को इलेक्ट्रो होम्योपैथ की जो फार्मेसी है उसे जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे जितने भी वीडियो होते हैं फार्मेसी से संबंधित वो सभी आप लोग जो है उसे देखें, ताकि क्या है इलेक्ट्रो होम्योपैथ की जो फार्मेसी है जब तक आप फार्मेसी नहीं जानेंगे प्रैक्टिस कैसे करें, यानी दवा का निर्माण कैसे हो। इसलिए सबसे पहला जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ में जो है वो फार्मेसी को जानना बहुत जरूरी। इसलिए हम जितने भी फार्मेसी यानी 114 प्लांट है उन सभी प्लांटों पे जो है हम चर्चा करते रहते हैं। इसलिए आज जो है हम 114 प्लांट में 60 नंबर के जो प्लांट थे उस पे हमने बात किया और बात था मेलिसा ऑफिसिनेलिस। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह से हमारे फार्मेसी क्लास को देखने के लिए हमारे जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें।
फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।